अपने YouTube चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नई टॉपिक, एक लंबे समय से सोच के बाद किसी ने वो कमेंट डाला कि LCM और HCF के बारे में बताइए। शायद हिंदुस्तान में 34 तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ ही एग्ज़ाम है जैसे बैंक का क्लर्कल कैडर है, उसमें ये LCM HCF का सवाल मैंने बहुत कम देखा। बाकी रेलवे, SSC और बाकी जितना भी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे कैटेगरी उसका जो भी हो, LCM और HCF से रिलेटेड सवाल रहता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं स्कूल के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग 9th-10th में हो, क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो या कॉलेज में हो या फिर किसी भी कमीशन के भारत की तैयारी करते हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि LCM और HCF देखें। अगर LCM और HCF का कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे मैथ बनेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ नहीं बनेगा। और 1000 बार मैं बोल चुका हूँ कि मैथमेटिक्स टोटली ट्रिक पे बेस्ड नहीं है, वो कंसेप्ट पे बेस्ड है। कहीं कहीं ट्रिक लगता है, बहुत हल्का फुल्का, लेकिन है बेसिक चीज़ ये कंसेप्ट। अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर है तो उस चैप्टर का सवाल बनाएंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। आइए, LCM और HCF अंग्रेजी वर्जन में सुनिए, बोलेंगे हिंदी में। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सबको पता है, आपको भी पता है। ये दोनों वर्ड लगभग, ये लिस्ट है, ये हाईएस्ट है, एक दूसरे का उल्टा है, लेकिन ये मल्टीपल और फैक्टर ये दो अलग अलग वर्ड है। बाकी सब वर्ड, दोनों वर्ड जो है सो लिस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन, नियर अबाउट, ये दोनों कॉमन है। ये छोटा के लिए आता है, ये बड़ा के लिए आता है, इतना ही फ़र्क है। लेकिन यहाँ मल्टीपल और फैक्टर दो अलग अलग चीज़ है, इसको पहले समझना है। तो सबसे पहले LCM आपको आता ही है, लघुत्तम समावर्तक हिंदी में बोलते हैं। HCF को महत्तम समावर्तक बोलते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज आपको कुछ मैं यूनिक कंसेप्ट दूंगा, ट्रिक का नाम मैं नहीं दे सकता, यूनिक कंसेप्ट दूंगा कि LCM तो आपको मालूम है कि कैसे निकालते हैं, बिल्कुल निकालने आपको आता है। जो भी तरीका आप जानते हैं निकालने का, उसी तरीका से आप निकालिए, और वही तरीका ही है निकालने का। इसलिए LCM के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताऊंगा कि कितने तरह से आप किसी भी दिए हुए नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। वो अद्भुत ट्रिक बताऊंगा। आप बहुत जानते होंगे तो एक तरह से जानते होंगे, मैं आपको 3 तरह से बताऊंगा, उसमें जो पसंद आए वो रखिएगा। नंबर 2 कि इनमें LCM और HCF से रिलेटेड टाइप जो है ना, 1 से लेके 6 टाइप का क्वेश्चन है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक का क्वेश्चन है। आज आपको टाइप 1 बताएंगे, रेस्ट जो आपको 5 बचेगा, माने कि 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 जो लास्ट बचेगा वो अलग अलग वीडियो में, हर टाइप का एक वीडियो में बताऊंगा। शर्त यह है कि आप रेगुलर वॉच करें। अगर पहले आप वीडियो देख लें, अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन चुन लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। आइए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या चीज़ है, इनका टाइप 1 क्या है, भागिएगा मत। आइए, सवाल नंबर 1 है, किस एग्जामिनेशन में पूछा है उसको जाने दीजिए आप। क्वेश्चन बैंक हो तो देख सकते हैं। 84, 126 और 104 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। उसको लिटरेचर में नहीं लिख के हमने मैथमेटिकल भाषा में लिख दिया। लिखना वही है कि 84, 126, 104, 104 नहीं है वो, 140 है, मिस्टेक हो गया। ये 104 नहीं है, 140 है, यानी कि 140 है। 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा उसी को लिखें। सबसे पहला मेथड नंबर 1 देखिए, सबसे पहला मेथड देखिए। 3 मेथड बताएंगे, उसमें से जो पसंद आए उसी को अपने खोपड़िया में रखिएगा। सबसे पहली बात, इनको फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, बाद में आपको डिवीज़न मेथड बताएंगे। तीसरा आपको LCM मेथड से HCF कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। आइए, फैक्टराइजेशन मेथड देखिए। 84 है, 84 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, आप टेबल को याद कीजिए। 12 सत्ते 84, हाँ, 12 सत्ते 84 शायद होता है। 7 दूना 14 का 4, हाथ में रहा 1 और 1 8, 12 सत्ते 84 होता है। 12 का टेबल 7 बार, या 7 का टेबल 12 बार तो होगा भी नहीं। इसको लिख सकते हैं 12 गुने 7। इसका फिर फैक्टर हो जाएगा 4 गुने 3,
गुने 7, इसका फिर फैक्टर हो जाएगा 2 गुने 2, जो बचा हुआ है उनको एज इट इज़ रखिए, ये बराबर हुआ 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। ठीक, ये एक फैक्टर निकला, ध्यान से देखिए आप। दूसरा इनके बाद का नंबर है 126। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 126 को, तो 126 का कितना गुना करेंगे आप? आइए 126 का इसको याद रहेगा आपको, 18 गुने 7, 18 गुने 7 करेंगे तो 18 सत्ते 126। इस 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुने 2, ये 9 दूने 18 गुने 7। इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2 गुने 7। इसका मतलब हुआ 3 की संख्या 2 है तो पावर मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएगा, गुने 2 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। चौथा ये 140 है। 140 का तो आसान है, इसको लिखिए 14 गुने 10, 14 को लिखिए 7 दूना 14 और 10 को लिखिए 5 गुने 2, यानी कि 2 पर पावर 2 गुने 5 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1। हो गया, खेल ख़त्म, पैसा हजम। यह देखिए अब इसमें HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए कि कौन ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टराइजेशन में है। जैसे देखा 2, तो 2 एक टर्म आपको, एक का फैक्टर ये है, दूसरे का फैक्टर ये है, तीसरे का फैक्टर ये है। सीखिए ये 2 है, देखना है कि तीनों फैक्टर में एक कॉमन है कि नहीं, तीनों में अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 2। इसका मतलब हुआ कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 2, ये तीनों में है। उनका पावर कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी पावर हो, उससे मतलब नहीं है, उनके बेस से मतलब है। आपको बेस ले लेना है। ठीक, यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 है, कोई 2 पर पावर 1 है, फिर कन्फ्यूजन होगा क्या कर, कुछ नहीं करने का उनको पावर से, उनके बेस को लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। बेस को ले लिया, अब मल्टीप्लाई करें। 3 देखें, 3 पे पावर कुछ भी है, 3 को छोड़ देखें आप, 3 पहला वाला में 3 है, दूसरे वाला में 3 है, तीसरे वाला में देखिए 3 नहीं है, तो 3 को, इस 3 को छोड़ देना है। ये 7 वाला को देखिए, पहला वाला में 7 है, दूसरे वाला में भी 7 है और तीसरे वाला में भी 7 है। पावर कुछ भी हो, इनमें भी 1 है, इनमें भी 1 है, इनमें भी 1 है, कोई पावर से मतलब नहीं है। यहाँ 2 पे पावर 4 है, यहाँ 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 4 है। पावर से मतलब नहीं, हमें बेस से मतलब है। बेस लिया, जो तीनों में कॉमन जो नंबर हो वही नंबर लेंगे। 3 हमारे पास कॉमन नहीं है, 2 में है, तीसरा में नहीं है, 7 तीनों में है, 2 तीनों में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हुआ, यही इनका जवाब हुआ। यानी कि 84, 126 और 140 का जब भी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये 14 होगा। तरीका नंबर 2 देखिए, भागिएगा मत, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। इसका तरीका नंबर 2 देखिए, छोटा नंबर है तो आपने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, अगर इसका बड़ा नंबर होता तो कैसे फैक्टर निकालते वो देखिए। यहाँ सबसे पहले उतारिए 84। ठीक, 84 उतारा, कुछ नहीं कीजिए, इसमें 2 से भाग लगाइए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, अब 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, इनमें फिर 7 से लगा दीजिए, इनमें फिर 7 से लगा दीजिए, 7 इकाई 7, इनको गुना कर दीजिए आपस में, 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 7। इसका मतलब 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 1। ये 84 का फैक्टर यही होगा। फैक्टर निकालने का तरीका बताते हैं। दूसरा देखिए, आइए ये 84 का LCM निकालने का, ये HCF 84, 126, 140 का HCF निकालने का सेकंड मेथड देखिए, कैसे फैक्टर निकालिएगा वो तरीका बताया। छोटा नंबर है तो बहुत आसानी से गुना कर लीजिएगा, अगर बड़ा नंबर होगा तो फंस जाइएगा। उसका टेक्निक बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे 84 है, अब कोशिश करना है कि किससे दोनों कटेगा, तो 84 से 2 कटेगा तो 42, इससे 2 कटेगा तो 21, 7 से 1 कटेगा तो 3, 3 से कटेगा तो 1। यानी कि ये जो हुआ यही आपको फैक्टर हुआ। यहाँ लिख दिया 2 इंटू 7 इंटू 3, यानी 2 पर पावर 2, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 प्लस जुटेगा, 3 पर पावर 1 इंटू 7 पर पावर 1, ये एक फैक्टर हुआ।
126 का उसी स्टाइल में किया तो यहाँ जो रहा 2 × 3 × 3 × 7 इन्हीं का रिपीटेशन किया, यानी 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2 × 7 पावर 1 इनका दूसरा फैक्टर हुआ। 140 का फैक्टर निकाला उसी स्टाइल से तो ये निकलेगा 2 × 2 × 7 × 5, एक ही बात है आगे पीछे, यानी 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 5 पर पावर 7, ये तीसरा फैक्टर निकला। अब HCF निकालने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बहुत आसान तरीका मैं टेक्निक बताता हूँ कि इसमें देखिए कि किस नंबर का जो नंबर तीनों में कॉमन हो उन पे पावर कुछ भी हो उसको उठा लो आप। यहाँ देखो कि तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखो तीनों में सबसे बड़ी बात ये जानने का हाईएस्ट भी है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 1 है, 7 पे पावर 1 है, इन सब में पावर ज़्यादा इन्हीं का है 2 का। ये 2 देखो तीनों में है क्या, तो है 2, हाईएस्ट हुआ ये 2 पर पावर 2 गुने देखो 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 नहीं है, 2 फैक्टर में 3 है, चौथा फैक्टर में 3 नहीं है, 3 को छोड़ देंगे इसलिए कि तीनों में ये कॉमन नहीं है। 7 का देख लीजिए, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, पावर से कोई मतलब नहीं। उस नंबर का देखिए तीनों में रिपीटेशन यानी तीनों में कॉमन है कि नहीं, तो इनको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए HCF निकालने के लिए, इनका HCF निकलेगा 14। इससे पहले मेथड में भी आपको 14 निकाला था, इस मेथड में भी 14 निकाला। ठीक, अब इसका ट्रिक नंबर 3 देखिए, आप भागिएगा मत। तीसरा देखिए 84, 126, 140 का HCF निकालना है, वो तीसरा मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड क्या कहलाता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, डिवाइड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इन महत्तम समावर्तक निकालना है। ये तो 3 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है, एग्जामिनेशन में रहता है अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो। देखिए डिवीज़न मेथड क्या कहता है ये समझिए, जितना नंबर दिया हुआ है जिस नंबर का HCF निकालना है, जो नंबर दिया हुआ है उसमें पहले सबसे छोटा नंबर पकड़ना है। ये 84, 126 और 140 में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 84। यही ट्रिक है इसका, बाकी दुनिया का कोई ट्रिक नहीं है। 84, 126, 140 में सबसे छोटा नंबर 84 है। इस 84 से इसके जस्ट बाद वाला जो बड़ा नंबर हो उसमें डिवाइड कर देना है, ये डिवाइजर हो जाएगा, वो डिविडेंट हो जाएगा। यानी 126 और 140 में छोटा कौन है, तो 126 है जो 84 से जस्ट बड़ा है, यानी 126 में 84 से भाग लगा देना है। भाग लगा दीजिए। अब आप टेबल पढ़ना चालू कीजिए, तो 84 का देखिए 4 से अगर लगाते हैं तो यह 4 चौका 16, 6 1 8 चौका 32 1 33, ये 336 हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या मरतबे लगेगा, 1 मरतबे तो 84 चल ही जाएगा। ये 84 गया, 6 में से 4 गया तो 2, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, ये 42 में फिर 84 से भाग लगाना है। इस बचे हुए शेष में इस डिवाइजर में भाग लगाना है। बचे हुए शेष से ये जो शेष है रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में भाग लगाना है। तो 42 दूना कितना होता है, 42 दूना होगा 48, 2 दूना 4 दूना 8, ये माइनस हो गया, ये कट गया। अभी HCF निकला नहीं है, ये जो 42 बचा इस 42 से बचे हुए नंबर को डिवाइड करना है, 140 में डिवाइड करना है। इसी से अब देखिए 42 का टेबल पढ़िए कै बार में जाएगा। अगर 42 अगर दूना करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 होगा। मार के देख लीजिए 2 बार, ये कितना हो जाएगा 84। घटाइए, 10 में से 4 गया बच गया ये 6, ये बच गया 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13। अब इसे 56 से 42 में नहीं लगेगा, ये गलती भाग लग रहा है। आइए 140 में 42 से भाग देंगे 3 बार में तो ये चला जाएगा, 126 होगा। माइनस कीजिए, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल। इस रिमाइंडर से शेष से इस डिवाइजर में भाग दे दीजिए। भाग देते रहिए उस समय जब तक पूर्ण रूप तक कट न जाए। 14 तिया कितना होगा 42, ये माइनस कीजिए, ये कट गया। फाइनल जिससे पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइडेड हो डिवीज़न हो गया, यही इनका 14 HCF होगा।
जैसे दो प्रोसेस से भी हमने 14 लाया, तीसरा प्रोसेस से भी हमने 14 लाया। इसका मतलब हुआ कि इनका HCF जो 14 हुआ ये करेक्ट है। सबसे आसान, अगर छोटा नंबर हो तो उनका फैक्टराइज कर दीजिए, अगर बड़ा नंबर हो ये डिवीज़न मेथड लगाइए, इसी डिवीज़न मेथड से बनेगा, नहीं तो दुनिया में किसी मेथड से नहीं बनेगा। सवाल नंबर 2 देखिए, एक सवाल को 3 मेथड से आपको बताया। सवाल नंबर 2 देखिए, अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप मिला सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन किस किस एग्जामिनेशन यानी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। हम शॉर्ट में लिखते हैं 0.24, 0.06, 0.018 का HCF निकालें। इसको निकालने के लिए मैं कई एक तरीका बताऊंगा। तरीका नंबर 1 देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि इनमें पॉइंट डाला हुआ है। भिन्न का कैसे, माने दशमलव का कैसे निकालते हैं? इनमें देखिए कि दिए हुए नंबर में मैक्सिमम दशमलव का जगह कितना है, कितने अंक के बाद मैक्सिमम दशमलव पड़ा है। तो यहाँ देखिए 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद और यहाँ 3 के बाद। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसिमल जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 3 है। ये 1 2 3 है, यहाँ 1 2 है, 1 3 है। मैक्सिमम देखना है कि कितना है, तो 3 है। तो इसका एक तरीका क्या है कि जैसे 3 है ना, तो 1 पर 3 जीरो यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अगर 2 जीरो, ये भी अगर 2 ही जीरो रहता तो उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 1 अंक के बाद रहता तो उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, मल्टीप्लाई और भाग दोनों से बताते हैं, सिर्फ भागना मत। वीडियो देखो, ये अद्भुत ट्रिक। तो यहाँ 3 डिजिट के बाद दशमलव है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है, और प्लेसिंग अब जो डेसिमल है वो 3 प्लेस है। फाइनल ये हुआ कि इनको 1000 से मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट के लिए। तो इनको 0.24 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 24 पे 3 जीरो पड़ेगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद रखो, इनको काटो, ये आ जाएगा आपका फाइनल नंबर 240। ये उठ के आया 240। दूसरा है 0.06, इसका मतलब हुआ कि 6 गुने 1000, इन पे 3 जीरो रख दो। देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक काटो, ये फाइनल हुआ 60। ये उठ के आया, ये 60 हो गया। यहाँ लास्ट वाला 0.018, इनको भी 1000 से गुना कर दो, इसलिए कि 3 अंक के बाद है। तो कितना होगा, 18 पे 3 जीरो होगा, 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक डाल दो, इनको काट दो, ये 18 हुआ। तो फाइनल जो आपको नंबर आया वो आया 240, 60 और ये हुआ 18। इनका HCF निकालना है। ठीक, इनका अब फाइनल HCF निकालना है, दशमलव से फ्री कर दिया। टेक्निक यही है, दूसरा ट्रिक भी बताएंगे। इसको क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, 18, इनसे भाग दे देना है। इसमें 60 में उससे जस्ट बड़े से 18 तिया कितना होता है, 54 कर दो आप। 6 में से 10 में से 4 गया 6, ये महाराज कट गए। ये 6 से 18 में दे दो, इनके शेषफल से इनके डिवाइजर में। तो 6 त्रिक कितना हुआ, 18, ये कट गए, ये बच गए 6। अभी मत घबराना, इस 6 से फिर बचे हुए नंबर 240 में भाग देना है। 6 चौका कितना होगा, 6 चौका 24 यानी 40 और 2 हो गया ना, 6 चौका 24, 40 कट गया। इनका जो निकलेगा HCF वो होगा 6। लेकिन घबराइए मत, अभी फाइनल जवाब नहीं आया। ये HCF इनका जो निकलेगा वो 6 आएगा, लेकिन रिक्वायर्ड HCF अगर निकालना पड़ेगा जितने की ज़रूरत है। यहाँ क्या किए थे हमने, 1000 से भाग दिया था, भाग लगने के बाद जो आएगा उसमें वहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ इसमें डिवाइड करना है। ये 0.006 ये इनका फाइनल HCF हुआ। 0 पॉइंट में दिया हुआ है इसलिए 0 पॉइंट में लाया। अगर सिंपल रहता तो 6 होता, लेकिन ये पॉइंट में है इसलिए इनको पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो उनमें 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, पॉइंट में लाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.06 इनका 0.24 फलाना चिलाना का HCF यही होगा। दूसरा मेथड देखिए, भागना मत। और इसी सवाल का दूसरा तरीका देखो आप, ये भी अद्भुत ट्रिक है। अगर पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर पसंद नहीं आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे के निकल जाना। इससे पहले मैं बताया था मल्टीप्लाई करके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिसिमल देखो कितने डिजिट के बाद है,
उतना एक पर उतना ज़ीरो रख के उसे मल्टीप्लाई करो। अब डिवाइड का बताते हैं। ये 0.24 को लिख सकते हैं इतना, यानी इसको हटाओ, ये बराबर हुआ 24/100, इसलिए कि 2 अंक के बाद दशमलव है। इनको काटो 12, इनको काटो 25, इनको काटो 6, इनको काटो 25, यानी फाइनल हुआ 6/12 इनका ये भिन्न। उसी तरीके से इधर आओ आप 0.06 इनको लिख सकते हो, इनको लिख सकते हो 1/00, इनको हटाओ, ये काटो 3, ये काटो 50, 3/50 इनका वैल्यू आया अभी। ठीक, तीसरा में आ जाओ आप, यहाँ 0.018 इनको लिख सकते हो 18/1000, इनको काटो 9, इनको काटो 500, ये होगा 9/500। ठीक, अब इनका आपको HCF निकालना है, भागना मत सीखो। HCF भिन्न का जो HCF होता है ना, फ्रैक्शन का HCF, शॉर्ट में लिखो, हम लिखते हैं फ्रैक्शन का HCF जो बराबर होता है ना, वो फार्मूला कहलाता है अंश का HCF डिवाइडेड बाई हर का LCM। ये फैक्टर के फॉर्म में लिया है, सबको फैक्टर के फॉर्म में लिया है। तो फैक्टर के फॉर्म का जब भी HCF निकालते हो ना, फैक्टर का HCF हमने लिखा है यहाँ, फैक्टर का HCF लिखोगे तो फॉर्मूला है अंश का HCF डिवाइडेड बाई हर का LCM। अंश हो गया 6, 3, 9, हर हो गया 25, 50, 500। इसका मतलब हुआ कि इसको अरेंज करोगे तो 3, 6 और 9 का HCF चाहिए डिवाइडेड बाई कितना हुआ 25, ये कितना है 50, ये कितना है 500, इनका LCM चाहिए। हो गया। अब इसको देखो आप, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? ऐसे देखो, ये 3, 6 और 9 का HCF निकालना है। इसमें एक टेक्निक अप्लाई करो। सबसे छोटा नंबर 3 है, उसके आगे वाले नंबर में भाग दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, कट गया, ये 3 डिवाइजर हमारा रहेगा, उसमें 9 से भाग देंगे। इसका सबसे आसान तरीका है कि जो सबसे छोटा नंबर हो उनको चुन लो। तो इनमें सबसे छोटा नंबर 3 है, इनका HCF 3 होगा। 3, 6 और 9 का HCF 3 होगा। आप निकाल के देख लो। बाकी 25, 50 और 500 का LCM निकालना है। देखो 25, 50 अब 500 फैक्टर क्यों करोगे? 25 से 2 1 मरतबे, 25 दूना, ये 25 दूना 50, ये होगा 20। अब इनसे 2 में ये तो हटा 1 मरतबे, ये होगा 10, 10 दूना 20। अब 20 गुने कितना होगा 25, 25 दूना कितना होगा 50, उन पे 1 0 रख दो तो ये बचा 3/500। इसको लिख सकते हो 3/5 गुने 1/100। 3/5 का मतलब हुआ 0.6 गुने 1/100 बराबर क्या हुआ? इसको लिखो 6/10 गुने 1/100। इसका मतलब होगा 6/1000 हो गया गुना, बराबर। इनको तोड़ो, फ्रैक्शन के पॉइंट में लाओ। 0.006 पहले केस में भी जवाब लाया था, दूसरे केस में भी जवाब लाया। अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है तो मल्टीप्लिकेशन समझो, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं करना है तो भाग देने का जो तरीका बताया उस तरीका समझो। ये भी आसान तरीका है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी आसान है। मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें आने के बाद कोई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 23-24 मिनट का वीडियो हो गया। आज मैंने नॉर्मल आपको HCF बताया और भिन्न का बताया। ये पहला टाइप था, अभी 5 टाइप बचा हुआ है। इसको देखो, सीखो। अगर समझ में नहीं आया तो 1000 बार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। अगर ये नहीं समझे तो धरती पर कुछ नहीं समझ सकते हो, ये हमारा वादा है। पहले इसको देखो कि HCF कैसे निकाला जाता है। एग्जामिनेशन में बच्चे, विद्यार्थी, एग्जामिनी कैंडिडेट घबरा जाते हैं। इनको निकालने का सबसे अद्भुत ट्रिक है। हर सवाल को लगभग मैं 2 और 3 मेथड से बताया। इसमें से जो मेथड पसंद है उसको रखो, मगर सीखो। दोनों मेथड से मैं लाया 0.006 आंसर। एक मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी किया, एक डिवीज़न का भी मेथड किया। जो मेथड पसंद आता है उसी मेथड से सीखो, मगर सीखो।
चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। डेली मैनर में मैं एक वीडियो डालता हूँ। अभी LCM और HCF का हमारा सीरीज शुरू हो गया है। ये पार्ट 1 होगा। इंट्रोडक्शन बनाया, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बताया, एक जनरल नंबर और एक दशमलव वाला। इसी तरीके से LCM का भी है, जो जैसे HCF बताया वैसे LCM का भी है। भिन्न का कैसे HCF या LCM निकाल सकते हैं। LCM बहुत आसान है इसलिए मैं नहीं बताता, आप लोगों को पता है। HCF थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आपको बताया। चलिए पहले हमारा वीडियो देख लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन चुन लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर पसंद नहीं आता है फिर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख के निकल जाइए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूँगा। इसी LCM HCF से रिलेटेड 6 टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें एक टाइप मैं आपको बता दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बुक है तो नंबर ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन फिल्टर करके आप देख सकते हैं। अब टाइप 2 चलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।